तुम्हारे दर्शन से सब दुख दूर हो गए। मुझे तो आप राम जी के प्यारे मिल गए। फिर बारंबार कुशल पूछी। भरत जी बोले, हे भाई, इस समय तुम्हें क्या देखा है? हे तात, मैं तुमसे उरण नहीं हो सकता। अब मुझे रामचंद्र जी के चरित्र सुनाओ। तब हनुमंत नाय पद माथा, कहे सकल रघुपति गुण गाथा। कहु कपि कबहु कृपाल गुसाई, सुमिरई मोहि दास की नाई। तब भरत जी के चरणों में मस्तक नवाकर हनुमान जी ने रामचंद्र जी के संपूर्ण गुणों की गाथा कही। भरत जी ने पूछा, हे हनुमान, कहो दयालु राम जी कभी मुझे अपने दास की तरह स्मरण करते हैं? निज दास जो रघुवंश धुभूषण, कबहु मम सुमिरन करयो। सोने भरत बचन विनीत, अति कपि पुलकित तन चरण में परयो। रघुवीर निज मुख जासु गुण गण कहते, जगन्नाथ जो काहे न होय विनीत। परम पुनीत सद्गुण सिंधु सु। रघुवंश भूषण रामचंद्र जी ने क्या कभी मुझे अपने दास के समान समझकर स्मरण किया? भरत जी के बहुत ही दीनता के वचन सुनकर हनुमान जी रोमांचित होकर उनके चरणों में गिर पड़े और विचारने लगे। जो रामचंद्र जी चराचर के स्वामी हैं, वे जिनके गुणगान अपने श्रीमुख से वर्णन करते हैं, वे ऐसे विनय युक्त परम पवित्र गुण के समुद्र क्यों ना हो। राम प्राण प्रिय नाथ तुम, सत्य वचन ममता। पुन पुन मिलत भरत सुन, हरस न हृदय समात। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवनीय मंगल हारी रामा, रमदा बहु दशरथ अजर बिहारी सिया रामा। रम दीन दयाल बिरज संभारी रामा, राम हरऊ नाथ मम संकट भरी सिया रामा। हनुमान जी बोले, हे नाथ, राम जी के तुम प्राण प्यारे हो। हे तात, मेरा ये वचन सत्य है। यह सुनकर भरत जी से मिलते हुए हर्ष मन में नहीं समाता। भरत चरण सिरनाय, तुरंत गए कपि राम पे। कई कुशल सब जाय, हरस चले प्रभु जान चढ़। फिर भरत जी के चरणों में सिर नवाकर हनुमान जी तुरंत रामचंद्र जी के पास गए और सब कुशल कही। तब प्रसन्न होकर प्रभु विमान पर चढ़कर चले। हरस भरत कौशलपुर आए, समाचार सब गुरहि सुनाए। पुण्य मंदिर में मह बात जनाई, आवत नगर कुशल रघुराई। भरत जी प्रसन्न होकर अयोध्यापुरी में आए और सब समाचार गुरुदेव को सुनाए। फिर राजमहल में खबर कराई कि श्री रामचंद्र जी कुशल पूर्वक नगर में आ रहे। सुनत सकल जननी उठ धाई, कहे प्रभु कुशल भरत समुझाई। समाचार पूर्वासिन पाए, नर अरु नार हर्ष सब धाये। समाचार के सुनते ही सब माताएं दौड़ी। तब भरत जी ने प्रभु की कुशलता कहकर समझाया। अयोध्या वासियों ने जब रामचंद्र जी के आगमन के समाचार पाए, तब सब नर नारी प्रसन्न होते हुए दौड़े। दध दुर्वा रोचन फल फूला, नव तुलसी दल मंगल मूला। भरे भरे हेम थार भामिनी, गावत चल सिंधुरो गामिनी। दही दूध गौरवचन फल फूल और मंगल की जड़ नवीन तुलसीदास आदि सोने के थालों में भर भर कर गजगामिनी स्त्रियां गीत गाती हुई चली। जय जय सई तय सई उठ धावई, बाल वृद्ध के संग न लावई। एक एक अन कह बूझे भाई, तुम देखे दयाल रघुराई। जो जैसे थे वैसे ही उठ दौड़ते हैं, बालकों और बुढ़ों का कोई साथ नहीं लेते और एक दूसरे से पूछते हैं कि तुमने दयालु राम जी को देखा है? अवधपुरी प्रभु आवत जानी, भई सकल शोभा के खानी। भई सुहावन त्रिविध समीरा, भय सरजू अति निर्मल नीरा। अवधपुरी प्रभु को आते हुए जानकर सब शोभाओं का स्थान हो गई, सब शोभाओं का स्थान हो गई। सरयू का जल बहुत निर्मल हो गया और तीनों प्रकार की सुहावनी वायु चलने लगी। हर्षित गुर परिजन अनुज, भूसुर वृंद समेत। चले भरत मन प्रेम अत, सन्मुख कृपा निकेत। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। गुरु वशिष्ठ जी कुटुंबी शत्रुघ्न मंडली के साथ भरत जी अत्यंत प्रेम भरे मन से कृपा निधान रामचंद्र जी के पास चले।
यहाँ भानुकुल कमल दिवाकर कफिन दिखावत नगर मनोहर सुन कपीस अंगद लंकेशा पावनपुरी रुचिरिय देशा। बहुत ठंडी हवा आ इधर रही है ना। सूर्यवंश रूपी कमल के सुर श्री रामचंद्र जी वानरों को नगर दिखाने लगे। श्री रामचंद्र जी कहने लगे, हे सुग्रीव, अंगद और विभीषण सुनो, यह पुरी पवित्र है और यह स्थान सुंदर है। जद्यप सब बैकुंठ बखाना वेद पुराण विदित जगु जाना। अवधपुरी सम प्रिय नहीं सो यह प्रसंग जाने को। यद्यप सब बैकुंठ की बड़ाई करते हैं, वेद पुराणों में प्रसिद्ध है और संसार जानता है, परंतु वह भी मुझे अयोध्या के समान प्रिय नहीं है, यह को ही जानते हैं। जन्म भूमि मम पुरी सुहाविन उत्तर दिश भय सरजू पावन। जा मन जन ते बिनहि प्रयासा मम समीप नर पावहि वासा। यह सुंदरपुरी मेरी जन्म भूमि है, उत्तर में निर्मल सरयू बह रही है, जिसमें स्नान करने से बिना परिश्रम ही लोग मेरे समीप वास पाते हैं। अति प्रिय मोहि यहाँ के बासी मम धाम उदापुरी सुखुरासी। हद से सब कपि सुनि प्रभु बानी धन्य अवध जो राम बखानी। यहाँ के रहने वाले मुझे बहुत प्यारे हैं, ये अयोध्यापुरी मेरे धाम को पहुंचाने वाली और सुखों की राशि है। प्रभु की वाणी सुनकर सब वानर प्रसन्न हुए। अवधपुरी जिसकी बढ़ाई स्वयं श्री रामचंद्र जी अपने श्री मुख से की है, वह धन्य है। आवत देख लोग सब कृपा सिंधु भगवान। नगर निकट प्रभु प्रेरेऊ उतरेऊ भूमि विमान। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवनीय मंगल हारी राम, रमदा बहु दशरथ अजर बिहारी सिया राम। राम दीन दयाल विरज संभारी राम, राम हरऊ नाथ मम संकट भारी सिया राम। कृपा सिंधु भगवान रामचंद्र ने जब सब लोगों को आते देखा, नगर के निकट प्रभु की प्रेरणा से पृथ्वी पर पुष्प विमान उतरा। उतर कहे प्रभु पुष्प कहीं तुम कुबेर पहीं जाओ। प्रेरित राम चले उसो हर सुबेरहु अति ताव। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल प्रभु ने उतरकर पुष्पक विमान से कहा कि तुम कुबेर के पास जाओ। श्री राम जी की प्रेरणा से वह चला। उसे स्वामी के पास जाने का हर्ष तथा प्रभु से विलग होने का दुख हुआ। आए भरत संग सब लोगा, कृस तन श्री रघुबीर वियोगा। वामदेव वशिष्ठ मुनि नायक, देखे प्रभु में धर धनुषायक। भरत जी के साथ सब लोग आए। श्री राम जी के वियोग से उन सब के शरीर दुबले हो गए। प्रभु ने मुनियों में श्रेष्ठ वामदेव और वशिष्ठ जी को देखा, तब धनुष बाण पृथ्वी पर रख दिए। धाये धरे गुरु चरण सरोरऊ, अनुज सहित अति पुलक तनोरऊ। भेंट कुशल बूझी मुनि राया, हमरे कुशल तुम्हारे दाया। लक्ष्मण सहित दौड़कर गुरु के चरण पकड़ लिए। दोनों के शरीर के रोम खड़े हो गए। मुनि ने मिलकर कुशल पूछी, तब श्री रामचंद्र जी ने कहा कि आपकी दया से हम लोग कुशल से हैं। सकल द्विजन ही मिल नायऊ माथा, धर्म धुरंधर रघुकुल नाथा। गए भरत पुनि प्रभु पद पंकज, नमत जिनहि सुर मुनि शंकर अज। फिर धर्म धुरंधर रघुनाथ श्री रामचंद्र जी ने सब ब्राह्मणों से मिलकर उन्हें मस्तक नवाया। फिर भरत जी ने प्रभु रामचंद्र जी के चरण कमल पकड़ लिए, जिन चरण बिंदुओं को देवता मुनि शंकर और ब्रह्मा जी नमस्कार करते हैं। परे भूमि नहीं उठत उठाए, बर कर कृपा सिंधु उरुलाए। श्यामल गड़े रोम भय ठाड़े, नव राजीव नयन जल बाड़े। भरत जी साष्टांग दंडवत करते हुए पृथ्वी पर गिर कर पड़े रहे, उठाने से नहीं उठते। तब कृपा सिंधु रामचंद्र जी ने बलपूर्वक उठाकर उन्हें हृदय से लगा लिया। उनके सांवले शरीर में रोए खड़े हो गए। नवीन कमल के समान नेत्रों से आंसू बहने लगे। राजीव लोचन स्रवत जल तन ललित कुल का बलि सनी। अति प्रेम हृदय लगाए, अनुजय मिले प्रभु त्रिभुवन धनी।
प्रभु मिलत अनुजई सोहि मोह पहि जात नहीं उपमा कही जनु प्रेम अरु सिंगार तनु धर मिले बर सुषुमालही। कमल के समान नेत्रों से आंसू बह रहे हैं, सुंदर शरीर में रोए खड़े हो गए हैं। त्रिलोकीनाथ प्रभु बड़े स्नेह से भाई भरत जी को हृदय से लगा कर मिले। प्रभु जी भाई से मिलते समय ऐसे शोभायमान हुए कि उनकी उपमा मुझसे कहीं नहीं जाती। मानो प्रेम और श्रृंगार रस शरीर धारण कर परस्पर मिलते हुए विशेष शोभा को प्राप्त हो। बूझत कृपा निधि कुशल भरतई बचन बेग न आबही सुन सेवा सो सुख बचन मन ते भिन्न जान जो पावही। अब कुशल कौशल नाथ आरत जान जन दर्शन दियो बूढ़त बिरह बारी से कृपा निधान मोहि कर गहे दियो। दया निधान रामचंद्र जी भरत से कुशल पूछते हैं, परंतु भरत जी के मुख से शीघ्र वचन नहीं निकलता। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती सुनो, वह सुख वचन और मन से अलग है, उसे वही जानता है जो पाता है। भरत जी बोले, हे कौशलनाथ, आपने दुखी जानकर दास को दर्शन दिए तो अब सब कुशल है। हे कृपा निधान, आपने मुझे वियोग रूपी समुद्र में डूबते हुए को हाथ पकड़कर बचा लिया। पुण्य प्रभु हरस शत्रुधन भेंटे हृदय लगाए लक्ष्मण भरत मिले तब परम प्रेम दो भाई। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवनीय मंगल हारी रामा, रमदा बहु दशरथ अजर बिहारी सिया रामा। रम दीन दयाल बिरज संभारी रामा, रम हरो नाथ मम संकट भारी सिया रामा। फिर प्रभु प्रसन्नता पूर्वक शत्रुघ्न को छाती से लगाकर मिले। फिर भरत जी और लक्ष्मण जी दोनों भाई प्रेम पूर्वक मिले। भरतानुज लक्ष्मण पुन भेटे दुसह विरह संभव दुख मीटे। सीता चरण भरत सिरुनावा अनुज समेत परम सुख पावा। फिर शत्रुघ्न जी लक्ष्मण जी से मिले और कठिन वियोग से उत्पन्न दुख को मिटाया। फिर शत्रुघ्न सहित भरत जी ने सीता जी के चरणों को मस्तक नवाकर बहुत सुख पाया। प्रभु बिलोक बरसे पुरवासी जनत वियोग विपत सब नासी। प्रेमा तुर सब लोग निहारी कौतुक कीन कृपाल खरारी। प्रभु के दर्शन से पुरवासी प्रसन्न हुए, वियोग से उत्पन्न सब दुख नष्ट हो गए। सब लोगों को स्नेह से व्याकुल देखकर कृपालु राम जी ने यह कौतुक किया। अमित रूप प्रकटे तहि काला जथा जोग मिले सबहि कृपाला। कृपा दृष्ट रघुबीर बिलोकी किए सकल नर नार विशोकी। श्री राम, उस समय कृपालु रामचंद्र जी ने अनेक रूप प्रकट किए और यथा योग सबसे मिले। दया की दृष्टि से रामचंद्र जी ने सब नर नारियों की ओर देखकर उन्हें शोक रहित कर दिया। महे सबई मिले भगवाना परम ये काहू ना जाना। यही विद सबई सुखी कर रामा आगे चले शील गुण धामा। कौशल्यादि मातु सब धाई निरख बच्छ जनु धेनु लवाई। क्षण भर में भगवान सबसे मिले हैं। हे पार्वती, ये भेद किसी ने नहीं जाना। इस प्रकार शील और गुणों के धाम श्री रामचंद्र जी आगे चले। सब माताएं दौड़ी जैसे हाल की ब्याही गाय बछड़े को चाहती हैं। जन धेनु बालक बच्छ तज गृह चरण बन बर बस गई। दिन अंतपुर रुख श्रवण धन हुंकार कर धावत भई। अति प्रेम प्रभु सब मात भेंटी बचन मृदु भव विधि कहे। गई विषम विपत वियोग भव भव तिन हरस सुख अनग अगणित लहे। मानो गाय अपने छोटे बछड़ों को देखकर बरबस वन में चरने गई हों और दिन के अंत में नगर की ओर थनों से दूध चुआती और हुंकार करती हुई दौड़ी आ रही हों। प्रभु बड़े स्नेह से माताओं से मिले, बहुत भांस से मधुर वचन कहे, जिससे वियोग से उत्पन्न हुई सब कठिन विपत्ति दूर हो गई और उन्होंने प्रसन्न होकर बहुत सुख पाया। भेंटे तनय सुमित्रा राम चरण रतन जान। राम ही मिलत के कई हृदय बहुत सकुचान। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवनीय मंगल हारी रामा, रमदा बहु दशरथ अजर बिहारी सिया रामा। रम दीन दयाल बिरज संभारी रामा, रम हरो नाथ मम संकट भारी सिया रामा। रामचंद्र जी के चरणों के प्रेमी जानकर पुत्र लक्ष्मण जी से सुमित्रा जी मिली। प्रेम जानकर पुत्र लक्ष्मण जी से सुमित्रा जी मिली। रामचंद्र जी से मिलती हुई केकई बहुत लज्जित हुई।
लक्ष्मण सब मातन मिल हर से आशीष पाए, के कई कहे पुण्य पुण्य मिले मन कर छोड़ न जाए। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवनीय मंगल हारी रामा, रमद बहु दशरथ अजर बिहारी सिया राम। रम दीन दयाल बिरज संभारी रामा, रम हरौ नाथ मम संकट भारी सिया राम। लक्ष्मण जी जब माताओं से मिले और आशीर्वाद पाकर प्रसन्न हुए, कैकई से बारंबार मिले, परंतु उनके मन का क्षोभ नहीं जाता था। सासुन सबन मिली बेदेही, चरण लाग हरसुअत तेही। दय असीस बूझ कुशलाता, होय अचल तुम्हार अहवाता। श्री राम। सीता जी जब सासुओं से मिली और चरण लगकर उन्हें बहुत ही आनंद हुआ। सब सास में कुशल पूछकर आशीर्वाद देती हैं कि तुम्हारा स्वाग अचल रहे। सब रघुपति मुख कमल बिलो कहीं, मंगल जान नयन जल रो कहीं। कनक थार आरती उतारही, बारे बारे प्रभु गात निहारही। सब माताएं रघुनाथ जी के मुखार बिंद को देख रही हैं और मंगल समय जानकर नेत्रों के जल को रोकती हैं। सोने के थाल से आरती उतारती हैं और बारंबार प्रभु के अंगों को निहारती हैं। नाना भांत निछावर करही, परमानंद हरस उर भरही। कौशल्या पुनि पुनि रघुबीरही, चितवत कृपा सिंधु अनुधीरही। नाना भांत से न्योछावर करती हैं। फिर उन सखाओं ने कौशल्या जी के चरणों में माथा नवाया। तब कौशल्या जी ने प्रश्न होकर आशीर्वाद दिया और कहा, तुम मुझे रघुनाथ के समान प्यारे हो। सुमन भ्रष्ट नव संकुल, भवन चले सुख कम। चढ़ी अटारन देखई, नगर नार नर वृंद। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवनीय मंगल हारी राम, रमद बहु दशरथ अजर बिहारी सिया राम। रम दीन दयाल बिरज संभारी राम, रम हरौ नाथ मम संकट भारी सिया राम। आनंद कल श्री राम जी महल को चले। पुष्प वृष्टि से आकाश छा गया। नगर के स्त्री पुरुषों के झुंड अटारियों पर चढ़े उनके दर्शन करते हैं। कंचन कलश विचित्र समारे, सबई धरे सज निज निज द्वारे। बंदर बार पताका केतु, सबई बनाए मंगल हेतु। सोने के कलश बहुत भांस से सजाकर सबने अपने अपने द्वार पर रखे। सभी ने मंगल के लिए बंदरवार ध्वजा और पताका लगा दी। बीथी सकल सुगंध सिंचाई, गज मन रच बहु चौक पुराई। नाना भांत सुमंगल साजे, हरस नगर निशान बहु बाजे। सब गलियां सुगंधित जल से छिड़कवाई गई और गज मुक्ताओं से रचकर बहुत सी चौकें पुराई गई। नाना प्रकार के सुंदर साज सजाए गए और प्रसन्नता पूर्वक नगर में बहुत से आनंद के बाजे बजाए गए। जय ते नार निछावर करही, दे आशीष हरस उर भरही। कंचन थार आरती नाना, जुगती सजे करही शुभ गाना। जहाँ तहाँ स्त्रियां नौछावर कर रही हैं और हृदय में आनंदित होकर आशीर्वाद दे रही हैं। सोने के अनेकों थालों में आरती सजाकर स्त्रियां मनोहर गीत गा रही हैं। करही आरती आरती हर के, रघुकुल कमल विपिन दिन करके। पुरु शोभा संपत्ति कल्याण, निगम शेष शारदा बखाना। तेउजे चरित देख ठग रही, उमा तास गुण नर किम कहीं। रघुवंश रूपी कमल बन के सूर्य तथा दुख को दूर करने वाले श्री राम जी की आरती कर रही हैं। अयोध्या की शोभा संपत्ति और आनंद को वेद शेष और सरस्वती जी वर्णन करते हैं, परंतु यह चरित्र देखकर वह भी ठगे से रह जाते हैं। हे पार्वती जी, जब उनके गुण मनुष्य कैसे कह सकते हैं, तब उनके गुण मनुष्य कैसे कह सकते हैं। नार कुमदनी अवधसर, रघुपत बिरह दिनेश। अस्त भय बिगसत भई, निरख राम राकेश। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवनीय मंगल हारी राम, रमद बहु दशरथ अजर बिहारी सिया राम। रम दीन दयाल बिरज संभारी राम, रम हरौ नाथ मम संकट भारी सिया राम। स्त्रियां रूपी कौंदनी अयोध्या रूपी सरोवर में श्री राम जी के वियोग रूपी सूर्य के अस्त हो जाने से श्री राम जी राम रूपी चंद्रमा को देखकर खिल उठी।
हाँ सगुन सुख विपति विधि बाजे गगन निशान पुर नर नार सनाथ कर भवन चले भगवान सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। भवनीय मंगलहारी, दबाओ सुदशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल बिरज संभारी, रघुनाथ मम संकट भारी। नाना प्रकार के शुभ अशुभ सगुन होने लगे, आकाश में नगाड़े बजने लगे। नगर के सब पुरुष और स्त्रियों के सनाथ करके भगवान श्री रामचंद्र जी राजभवन को चले। प्रभु जानी के कई ल जानी, प्रथम तासु गृह गए भवानी। ताय प्रबोध बहुत सुख दीना, उन निज भवन गए गबन हर कीना। महादेव जी कहते हैं पार्वती जी, प्रभु ने जाना कि माता के कई लज्जित हैं, तो वे पहले उन्हीं के महल में गए और उन्हें समझाकर बहुत सुख दिया। तब प्रभु अपने महल में गए। कृपा सिंधु जब मंदिर गए, पुर नर नार सुखी सब भय। गुरु वशिष्ठ तुझ लिए बुलाई, आज सुगुरी सुदिन समुदाई। कृपा सिंधु श्री रामचंद्र जी जब अपने भवन में गए, तब नगर के सब नारी सुखी हुए। गुरु वशिष्ठ ने ब्राह्मणों को बुलवा दिया और कहा, आज शुभ घड़ी और सुख देने वाला सुंदर दिन है। सब तुझ देव हर्ष अनुशासन, रामचंद्र बैठे सिंहासन। मुनि वशिष्ठ के वचन सुहाए, सुनत सकल विप्रन अति भाए। आप सब ब्राह्मण आनंद पूर्वक आज्ञा दीजिए कि श्री राम सिंहासन पर विराजमान हो। मुनि के वचन सुनते ही वे ब्राह्मणों को बहुत अच्छे लगे। कहीं वचन मृदु विप्र अनेका, जग अभिराम राम अभिषेका। अब मुनिवर विलंब नहीं कीजिए, महाराज कहे तिलक करीजे। वे अनेक ब्राह्मण मधुर वचन बोले, श्री राम जी का अभिषेक संसार को सुख देने वाला है। हे मुनिवर, अब आप विलंब न कीजिए, महाराज का राज तिलक कर दीजिए। तब मुनि कहे सुमंत्र सन सुनौ, सुनत चले हर साय। रथ अनेक भव बाज गज, तुरत संवारे जाय। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। तब मुनि ने सुमंत से कहा है, वे सुनते ही हर्षित हो चले। उन्होंने अनेक रथ, हाथी और घोड़े तुरंत जाकर सजवाए। जय ते धावन पठई पुन, मंगल द्रव्य मंगाए। हरस समेत वशिष्ठ पद, पुन सिर नायक आए। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। फिर जहां तहां दूतों को भेजकर मंगल द्रव्य मंगवाकर फिर आनंद पूर्वक आकर वशिष्ठ जी के चरणों में सिर नवाया। अवधपुरी अति रुचिर बनाई, देवन सुमन भ्रष्ट झर लाई। राम कहा सेवकन बुलाई, प्रथम सखन अनुभाव जाई। अयोध्या को बहुत सुंदर सजाया गया। देवताओं ने फूलों की झड़ी लगा दी। श्री रामचंद्र जी ने सेवकों को बुलाकर आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर पहले हमारे सखाओं को स्नान कराओ। सुनत बचन जय तय जन धाये, सुग्रीवादि तुरत अनुवाए। पुण्य करुणा निधि भरत हकारे, निज कर राम जटा निरुआरे। यह सुनते ही सेवक जहां तहां दौड़े। तुरंत ही सुग्रीव आज सखाओं को स्नान कराया। फिर दयालु श्री रामचंद्र जी ने भरत जी को बुलाया और अपने हाथों से उनकी जटाओं को सुलझाया। अनभाए प्रभु तीनों भाई, भगत बचल कृपाल रघुराई। भरत भाग्य प्रभु कौशल पाई, शेष कोटि सत्य सकहि न गाई। फिर भक्त वत्सल दयालु श्री रामचंद्र जी ने तीनों भाइयों को स्नान कराया। तई अवसर ब्रह्मा शिव मुनि ब्रह्म, चढ़ विमान आए सब। सुर देखन सुख चंदन। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। काकभूषण जी बोले, सुनो गरुण जी, उस समय ब्रह्मा शिव मुनिगण तथा देवता विमानों पर चढ़कर आनंद कंद प्रभु के दर्शन करने के लिए आए। प्रभु बिलो के मुनि मन अनुरागा, तुरंत दिव्य सिंहासन मांगा। रवि समुतेज सुवर्ण न जाई, बैठे राम दुजन सिर नाई। प्रभु को देखकर मुनि के मन में प्रेम भर गया। उन्होंने उसी समय सुंदर सिंहासन मंगाया, जिसका तेज सूर्य के समान था और जो वर्णन नहीं किया जा सकता। श्री राम जी ध्वजों को प्रणाम करके बैठे। जनक सुता समेत रघुराई, पैक प्रहर से मुनि समुदाई। वेद मंत्र तब ध्वज उचारे, नव सुर मुनि जय जयति पुकारे। श्री जानकी जी सहित श्री राम जी को सिंहासन पर विराजमान देखकर मुनिगण बहुत ही सुखी हुए। उस समय ब्राह्मणों ने वेद मंत्र उच्चारण किए। आकाश में देवता और मुनि जय जयकार करने लगे। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीना, पुनि सब विप्रन आय सुदीना। सुत बिलोक हर्षि महतारी, बार बार आरती उतारी।
पहले वशिष्ठ मुनि ने तिलक किया, फिर सब ब्राह्मणों को तिलक करने की आज्ञा दी। पुत्र को राज सिंहासन पर विराजमान देखकर माताएं बहुत प्रसन्न हुई और उन्होंने बारंबार आरती उतारी। विप्रण दान विबद विधि दीने, जातक सकल अचाचक कीने। सिंहासन पर त्रिभुवन साई, देख सुरन दुंदुभि बजाई। ब्राह्मणों को अनेक प्रकार के दान दिए और याचकों को संतुष्ट कर दिया। त्रिलोकीनाथ को सिंहासन पर देखकर देवताओं ने नगाड़े बजाए। नव तुंदुभि बाजई, विपुल गंधर्व किन्नर गावई। नासई अप्सरा वृंद परमानंद, सुर मुनि पावई। भरतादि मनुज विभीषण नागन हनुमाद समेत ते, गए छत्र चामर व्यंजन धनु अत चर्म शक्त विराजते। आकाश में बहुत से नगाड़े बजने लगे, गंधर्व और किन्नर गाने लगे, अप्सराएं नाचने लगी। देवता और मुनि परमानंद को प्राप्त हुए। भरत आदि छोटे भाई, विभीषण, अंगद, हनुमान आदि सब छत्र चमर पंखा धनुष तलवार ढाल और शक्ति को लिए सुशोभित हैं। श्री सहित निरंकर वंश भूषण काम भौ छवि सोहई। नव अंबुधर भर गाथ अंबर पीत सुरमन मोहई। मुकुटांग दादित विचित्र भूषण अंग अंगई प्रति सजे। अम्भोज नयन विशाल और भुज धन्य नर निरखंत जे। श्री सीता जी सहित सूर्यवंश के भूषण श्री राम जी अनेक कामदेवों की सी शोभा से शोभित हैं। मेघों के समान सुंदर सांवले शरीर पर पीतांबर देवताओं के मन को मोहित कर रहा है। मुकुट भुजबंद आदि विचित्र आभूषण अंग अंग से सजे हुए हैं। कमल के समान नेत्र हैं, चौड़ी छाती है, लंबी भुजाएं हैं। जो दर्शन करते हैं वे मनुष्य धन्य हैं। वह शोभा समाज सुख कहत न बनई खगेश। बर नहीं सारद शेष सुत सोरस जान महेश। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवनीय मंगल हारी रामा, रमदा बहु दशरथ अजर बिहारी सिया रामा। रामादीन दयाल बिरज संभारी रामा, रम हरौ नाथ मम संकट हरि सिया हे रामा। पक्षीराज, वह शोभा का वह समाज और वह सुख कहते नहीं बनता। सरस्वती, शेर जी और वेद निरंतर उसका वर्णन करते हैं। उसका रस शिव जी ही जानते हैं। उठो विभीषण तब सुख पाई, रत्न माल कर लई उठाई। दीन जलद रावण को जोई, उन विभीषण पाई सोई। तब विभीषण सुख मानकर उठे और हाथ में रत्नों की माला उठा ली। वह माला थी जो सागर ने रावण को दी थी, वही फिर विभीषण ने पाई थी। सोई रत्न माल सुखकारी, दीन जानकी के गल डारी। तास जोत अस भई विशाला, सन्मुख लख न सकत मह पाला। वही सुखदायक रत्नों की माला जानकी जी के गले में डाल दी। उसका ऐसा विशाल प्रकाश हुआ कि कोई राजा उसकी ओर देख नहीं सकता था। राज समूह अधिक तय शोभा, तय बिलोक सब मन कर मोहा। तय खिड़ जनक सुता महारानी, चितई राम तन कछु मुस्कानी। वह राजाओं का समुदाय अधिक शोभित था। जो माला को देखकर सबका मन मोहित हो गया। उसी क्षण महारानी जानकी जी रघुनाथ जी की ओर देखकर मुस्काई। कहो कृपालु पिया सुन लीजिए, जो इच्छा जे इसको सो दीजिए। सुनत बचन तब जनक दुलारी, सोई गल से माल उतारी। तब कृपालु रामचंद्र जी बोले, हे प्रिय, जिसे इच्छा हो उसे वही दीजिए। यह सुनकर जानकी जी ने उस माला को गले से उतार लिया। काहे देव ये हृदय विचारी, मारित सुत की ओर निहारी। किसको दूं? मन में यह विचार कर पवन पुत्र की ओर देखा। कृपा दृष्टि लखि पवन सुत, हर्ष दंडवत कीन। रत्नमाल सो जानकी, डारे गले में दीन। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवनीय मंगल हारी रामा, रमदा बहु दशरथ अजर बिहारी सिया रामा। राम दीन दयाल बिरज संभारी रामा, रम हरौ नाथ मम संकट हरि सिया रामा। कृपा दृष्टि देख प्रसन्न होकर हनुमान जी ने दंडवत की। जानकी जी ने वह रत्नमाला उनके गले में डाल दी। महावीर मन माहे विचारी, है कोई गुण माला में भारी। परमानंद प्रेम रस पागे, मणि सकल अवलोकन लागे। जब महावीर जी ने मन में विचार किया कि माला में कोई बड़ा भारी गुण है, परमानंद और प्रेम मग्न हो गए और माला की मणियों को देखने लगे। बिन प्रकाश कछु और न तामे, मन लागे भक्तन को जामे।
मण भीतर कछु होए सारा, संभालो, मुक्ता तोड़ दई। एक तोर सब डारा। तोड़ दे प्रकाश के सिवाय इसमें और कुछ नहीं है जिसमें भक्तों को मन लगे। मणियों के भीतर कुछ सार होगा, यह सोचकर एक मोती तोड़ डाला। ताके मध्य बिलोकन लागे, देख लोग सब अचरज पागे। पुन दूजा तोर हनुमाना, देख निसार तजो बलवाना। और उसके बीच में देखने लगे। यह देखकर सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर बलवान हनुमान जी ने दूसरा मोती तोड़ डाला, उसे भी तब तत्वहीन समझकर फेंक दिया। एहि विधि तोरत क्रम क्रम मोती, पीर अधिक दर्शक गण होती। कहने लगे निज निज मन माही, जो कोई अधिकारी नाही। इस प्रकार वह एक एक मोती तोड़ते हैं और दर्शकों को बड़ा दुख होता है। सब अपने अपने मन में कहने लगे, यदि कोई अधिकारी नहीं हो तो ताको ऐसी वस्तु न दीजिए, ना तो यही दशा लख लीजिए। उसको ऐसी वस्तु देना उचित नहीं है, नहीं तो यही दशा होगी। बोले उठो को नृपति कहे, कहा करत हनुमान, क्यों तोरत हो माल को माल तुम, सुंदर रत्न सुजान। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवनीय मंगलहारी रामा, रमदभौ सुदशरथ अजर बिहारी सिय रामा। रम दीन दयाल बिरज संभारी रामा, रम हरौ नाथ मम संकट भारी सिय रामा। तभी कोई राजा बोल उठा, हे हनुमान जी, ये क्या करते हो? चतुर होकर सुंदर मणिमाला क्यों तोड़ते हो? बचन सुनत के मारुत बानी, देखे राम नाम सुखदानी। नाम न या मह परत लखाई, ताते तोरत डारत भाई। ये वचन सुनते ही महावीर जी बोले, मैं इसमें सुखदायक राम नाम देखता हूँ, इसमें राम नाम दिखाई नहीं देता। इसी से हे भाई इसे तोड़ता और फेंकता हूँ। कह को सकल वस्तु के माही, राम नाम कहूँ सुनियत नाही। कह मारुत न नाम जय माही, सो तो काहू काम की नाही। तब तो कोई बोला, सब वस्तुओं में तो राम नाम सुना नहीं। तब महावीर जी बोले कि जिस वस्तु में राम नाम नहीं हो वह किसी काम की नहीं होती। बोला सोई सुनो बल धामा, तब तनु माहि सराम को नामा। सुनत बचन के पवन कुमारा, निश्चय तनु हरि नाम उदारा। तब ही बोले, हे बल के धाम हनुमान जी, तब तो आपके शरीर में राम नाम होगा। सुनते ही पवन पुत्र बोले, मेरे शरीर में ही निश्चय ही उदार हरि नाम होगा। अस कह कपि निज हृदय विदारा, रोम रोम प्रभु नाम उदारा। अंकित राम नाम सब ठाड़ी, लख सब चकित भय मन माही। ऐसा कहकर कपि ने अपनी छाती विदीर्ण कर डाली तो रोम रोम में उदार राम नाम था। सब स्थानों में राम नाम लिखा था। ये देखकर सब चकित हो गए। पुष्प वृष्टि नव जयति उचारी, कृपा दृष्टि रघुनाथ निहारी। आकाश में पुष्प वृष्टि और जय जयकार हुई। तब रघुनाथ जी ने कृपा दृष्टि से निहारा। अंग भयो पुनि कुल अंग भयो पुनि कुल ससम, उठ तुरंत भगवान। बार बिलोचन पुलक तनु, ही लाए हनुमान। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवनीय मंगलहारी रामा, रमदभौ सुदशरथ बिहारी सिय रामा। रम दीन दयाल बिरज संभारी रामा, रम हरौ नाथ मम संकट भारी सिय रामा। तब देखते ही अंग फिर वज्र के समान हो गया। नेत्रों में जल भरकर पुल के शरीर होकर भगवान ने उठकर तुरंत हनुमान जी को गले लगा लिया। भयो तहाँ ये अचरज भारी, देवन जय जय जयत पुकारी। इस प्रकार वहां ये बड़ा आश्चर्य हुआ। देवताओं ने जय जयकार किया। भिन्न भिन्न स्तुति कर, गए सुर निज निज धाम। बंदी बेस वेद तब, आए जय श्री राम। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सब देवता अलग अलग करके अपने अपने स्थान को चले गए। तब भाटों का भेष धारण कर चारों वेद वहां आए जहां श्री राम जी थे। प्रभु सर्वज्ञ कीने अति आदर कृपा निधान। लखे उन काऊ मरम कछु, लगे करन गुणगान। सियापति राम जय जय राम। सुरासुर नाग नर अग जग हरे, भव पंत भ्रमत अमित दिवस निष्काल कर्म गुण भरे।
जय नाथ कर करुणा बिलो के त्रिभुज दुख ते निर्भय भव खेद छेदन सदस्य हम कौन रक्ष राम रमामहे। हे हरि, आपकी कठिन माया है के बस में होने के कारण देवता असुर नाग मनुष्य और जड़ चेतन सभी संसार के मार्ग आवागमन में कर्म और गुणों से भरे हुए दिन रात भटक रहे हैं। उनमें से हे नाथ, जिन्हें आपकी कृपा दृष्टि से देख लिया है वे ही तीनों दुखों से छूट गए हैं। हे संसार संबंधी दुख दूर करने में समर्थ श्री रामचंद्र जी, आप हमारी रक्षा करें, हम आपको नमस्कार करते हैं। जय ज्ञान मान निमत्त तव भव हरण भक्त ना आदरी जय पाए सुर दुर्लभ पदाचित परत हम देखत हरि विश्वास कर सब आस पर हर दास तब जय होय रहे जप नाम तब तब बिनु श्रम तरई भवनाथ सो समराम हे हरि भगवान, जो प्राणी अपने ज्ञान के अभिमान से मत वाले होकर संसार से छुड़ाने वाली आपकी भक्ति का आदर नहीं करते, वे देव दुर्लभ पद पाकर भी नीचे गिरते हैं। आपका विश्वास करके सब आशाओं को छोड़कर आपके दास होकर रहते हैं। वे आपके नाम को जप कर बिना परिश्रम से ही संसार से तर जाते हैं। हे नाथ, हम आपको नमस्कार करते हैं। अथर्व वेद। जय चरण शिव अज पूज्य रज शुभ रस मुनि पत्नी तरी नख निर्माता मुनि बंदता लोक पावन सुरसरी ध्वज कुल से अंकुश कंज जुत बन फिरत कंटक लहे पद कंज दंड मुकंद राम रमेश नित्य भजामहे। जो चरण शिवजी और ब्रह्मा जी द्वारा पूजे हैं, जिन चरणों को की पवित्र रज को छूते ही गौतम ऋषि की स्त्री अहिल्या तर गई, जिन चरणों के नख से मुनियों के से बंदित और तीनों लोकों को पवित्र करने वाली गंगा जी निकली है, और जो ध्वजा वज्र अंकुश व कमल के चिन्हों से युक्त है, जिन चरणों में वन में फिरते समय कांटों के गड्ढे पड़ गए हैं, हे मुकुंद, हे राम, हे रमापति, उन्हीं दोनों चरण बिंदुओं का हम भजन करते हैं। अव्यक्त मूल मनादि अतरो त्वच चार निगमागम भने षष्ठ कंद शाखा पच्च बीस अनेक पर्ण सुमन घने फल जुगल विद कटु मधुर बेल अकेल जय आश्रित रहे पल्लवत फूलत नर नित संसार विकट नमामहे। वेद शास्त्रों में कहा कि जिसकी जड़ अदृश्य माया है, जो अनाद है, जिसके 6 तने 25 शाखाएं अनेक पत्ते और बहुत से फूल हैं, जिसके 2 प्रकार के कड़वे और मीठे फल हैं, जिस पर उसी के आश्रित बेल है और जिसमें नित्य नए पत्ते और फूल निकलते रहते हैं, ऐसे संसार रूपी वृक्ष आपको हम नमस्कार करते हैं। जय ब्रह्म अजम द्वैत मनु भव गम्य मन पर ध्यावही तय कहूँ जानहु नाथ हम सब सगुन जस नित गावही करनायतन प्रभु सद्गुणागर देव ये बर मांगही मन वचन कर्म विकार तज तब चरण हम अनुरागही। जो पुरुष ब्रह्म को अजन्मा अद्वैत अनुभव से जानने योग्य और मन से परे जानकर उसका ध्यान करते हैं, वे ऐसा कहा करें और जाना करें कि पर हे नाथ, हम तो आपका सगुण यश ही गाते हैं। हे करुणानिधि, हे उत्तम गुणों के स्थान प्रभु, हे देव, हम ये मांगते हैं कि मन क्रम वचन से विकारों को छोड़कर आपके चरणों में हमारा प्रेम हो। सबके देखत वेदन विनती कीन उदार अंतर ध्यान भय पुनि गए ब्रह्म आगार सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सब लोगों को देखते हुए वेदों ने श्री रामचंद्र जी की श्रेष्ठ स्तुति की, फिर वे अंतर ध्यान होकर ब्रह्म लोक को चले गए। बैनते सुन शंभु तब आए जय रघुवीर विनय करत गद गद गिरा पूरत पुलक शरीर सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सुनो करुण जी, तब शिव जी वहां आए जहां श्री राम जी थे और पुल के शरीर होकर गदगद वाणी से स्तुति करने लगे। जय राम रमा रमनम समनम भवताप भवयाकुल पाहि जनम अवधेश सुरेश रमेश विभु शरणागत मागत पाए प्रभु दस शीस विनाशन 20 भुजा कृत दूर महामय भूरि रुजा रजनी चर बंद पतंग रहे सर पावक तेज प्रचंड दहे। हे रमा रमण राम जी, आपकी जय हो। आप संसार के पापों को दूर करने वाले और भय से व्याकुल जनों की रक्षक हैं। हे वरपति, हे दावाधिपति, हे लक्ष्मीनाथ समर्थ प्रभु, हे मैं शरणागत यही वर मांगता हूँ कि मेरी रक्षा कीजिए। आपने 10 शीश और 20 भुजा वाले रावण को मारकर
पृथ्वी के भारी रोग को दूर कर दिया। राक्षस रूपी पतंगे और आपके बाण रूपी प्रचंड अग्नि के तेज से जलकर भस्म हो गए। महेमंडल मण्डन चारुतरम घृत सायक चाप निसंग बरम मद मोह महाममता रजनी तम पुंज दिवाकर तेज अनि मनु जात के रात निपात किए मृग लोक को भोग सरे नहीं हतनाथ अनाथ न पाए हरे बिसयावन पावन भूल परे। आप भूमंडल के अत्यंत सुंदर भूषण हैं, उत्तम धनुष बाण और तरकस धारण किए हैं। मद मोह ममता रूपी भारी अंधेरी रात के अंधकार समूह को दूर करने के लिए आप ही प्रकाश में सूर्य हैं। कामदेव रूपी बहेलिये ने मनुष्य रूपी मृगों के हृदय में कुभोग रूपी बाण मारकर उनको गिरा दिया। हे नाथ, आप उसे नष्ट कर उन अनाथों की रक्षा कीजिए। में पड़े हैं वे लोग नित्य ही अत्यंत दीन मलिन और दुखी रहते हैं, जो आपके चरण बिंदुओं में प्रीति नहीं करते। जिनको आपकी कथा का ही आश्रय है, उनको संत व भगवान सदा प्यार करते हैं। नहीं राग न लोभ न मान मदात इनके सम वैभव विकोदा ऐते सब तब सेवक होत मुदा मुनि त्यागत जोग भरोसु सदा कर प्रेम निरंतर नेम लिए पद पंकज सेवत शुद्ध ही समुमान निरादर आदर ही सब संत सुखी विचरंत मही। उनको ना राग है, ना लोभ है, ना घमंड है और ना मद है। ऐश्वर्य अथवा विपत्ति एक समान, इसी से मुनि जन सदा योग का भरोसा छोड़ देते हैं और प्रसन्नता पूर्वक आपके सेवक हो जाते हैं। जो निरंतर निगम पूर्वक प्रेम करके शुद्ध हृदय से आपके चरण बिंदों की सेवा करते हैं तथा आदर और निरादर के को समान मानते हैं, ऐसे सब संत सुखी होकर पृथ्वी पर विचरते हैं। मुनि मानस पंकज भृंग भजे रघुबीर महारण धीर अज तब नाम जमामि नमामि हरि भव रोग महागद मान हरि। गुणशील कृपा परमायतन परन मामि निरंतर श्री रमनम रघुनंदन कंदम द्वंद घनम मैं पाल बिलोकय दीन जनम। ऐसे मुनि जनों के मन रूपी कमलों से भोरा है, ऐसे मुनि जनों के मन रूपी कमलों के भोरा। हे महा रणधीर और अजय श्री रघुवीर, मैं आपका नाम जपता हूँ और नमस्कार करता हूँ। आप संसार रूपी रोग को महा औषधि और अभिमान के शत्रु हैं। आप गुणशील और कृपा के मुख्य स्थान हैं। हे रमण, मैं आपको सदा नमस्कार करता हूँ। हे रघुनंदन, घोर द्वंद्वी का नाश कीजिए। हे महिपाल, मुझ दीन जन की ओर देखिए। बार बार बर मांगऊ हर्ष देव श्री रंग पद सरोज अनुपायनी भगत सदा सतसंग सियापति राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। श्री रंग में बारंबार यही वर मांगता हूँ, सो प्रसन्न होकर दीजिए कि आपके चरण बिंदों में मेरी अटल भक्ति और सदैव सत्संग प्राप्त हो। वरण उमापति नाम गुण हर्ष गए कैलाश तब प्रभु कपिन दिवाए सब विधि सुख प्रदवास। सियापति राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। भवनीय मंगलहारी दवस दशरथ अजर बिहारी दीन दयाल बिरज संभारी हरौ नाथ मम संकट भारी। शिव जी रामचंद्र जी के गुण वर्णन करके आनंद पूर्वक कैलाश को गए, तब प्रभु ने वानरों को सब प्रकार से सुख देने वाले डेरे दिलवाए। सोन खगपति कथा पावनी त्रिविध ताप भव भय दावनी महाराज कर सो अभिषेका सुनत लहे नर बिरत विवेका। हे गरुण जी, सुनिए, ये कथा पवित्र करने वाली और तापों एवं भय का नाश करने वाली है।